ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी किसान रैलियां शुरू कर दी है, जहां उन्हें अपार समर्थन एवं प्यार मिल रहा है। इन रैलियों में हजारों की संख्या में किसान एवं जन समर्थकों का जुटना इस बात का प्रमाण है। चुनावी साल में किसान रैलियों के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन का जलवा दिखाकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व की भी बेचैनी बढ़ा दी है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को लेकर लंबे अरसे से जारी अनिर्णय की स्थिति के बीच सचिन पायलट की रैलियों में जुट रही भीड़ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अनिर्णय का जल्द पटाक्षेप करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि जिस तरह से पायलट अपने भाषणों में इशारों इशारों में सीएम गहलोत सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधे जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब पायलट की नजर प्रदेश में मौजूदा नेतृत्व में बदलाव को लेकर कम और आगामी चुनावों में खुद का चेहरा घोषित करवाने पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई मौकों पर सचिन पायलट को एकमात्र गुर्जर नेता का टैग लगाने की मुहिम को सचिन पायलट ने जाट बाहुल्य क्षेत्रों में किसान रैलियों की शुरुआत कर सीएम गहलोत को झटका दे दिया है। इसी कड़ी में नागौर के बाद बीते दिन हनुमानगढ़ जिले में सचिन पायलट की किसान रैली के बड़े राजनीतिक शो में भले ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस की रीति नीति के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एजेंडे को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की बात कही, लेकिन उनका सियासी निशाना जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घेराबंदी पर साफ दिखा। इसके मद्देनजर नेतृत्व परिवर्तन विवाद, अनुशासन भंग करने के आरोपी गहलोत समर्थक 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर पायलट और उनके समर्थकों की नाराजगी थामने के विकल्प पर अंदरूनी चर्चाएं शुरू हो गई है। बता दें, पायलट की इस पहल ने कांग्रेस नेतृत्व तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि हाईकमान के निर्देशों के बावजूद विधायक दल की बैठक रोकने और अलग बैठक करने वाले गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और विधायक धर्मेंद्र राठौड़ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर इस बात का ऐलान या घोषणा भी की जाए। जाहिर तौर पर ऐसी घोषणा का मतलब शीर्ष नेतृत्व के लिए अपनी किरकिरी कराना होगा। वैसे पायलट और समर्थकों की यह पहल केवल इन 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि इनका असली लक्ष्य राजस्थान के अगले चुनाव में कांग्रेस के नए नेतृत्व के चेहरे को लेकर है। बता दे, राजस्थान का इतिहास गवाह है कि 1993 से पिछले 3 दशकों से हर 5 साल बाद सत्ता पलटी है। इस हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौती गंभीर है। हालांकि सीएम गहलोत द्वारा पिछले 4 सालों में किए गए विकास कार्यों को चुनावों में टैरो कार्ड माना जा रहा है, लेकिन प्रदेश की सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पायलट समर्थकों की दलील है कि बीते 3 दशकों में वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत के नेतृत्व के इर्द गिर्द घूम रही सूबे की राजनीति में नए चेहरे के जरिए 5 साल में सत्ता बदलने की परिपाटी को बदला जा सके। वहीं प्रदेश कांग्रेस में स्वाभाविक रूप से आगामी पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में सचिन पायलट सबसे प्रमुख दावेदार है। यही वजह है कि पायलट समर्थक भी करीब 10 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें जोर लगाने से पीछे रहना नहीं चाहते। ये बात भी काबिले गौर रही है कि गत 4 वर्षों से गहलोत के निशाने पर रहे पायलट को उनके विरोधी केवल गुर्जर समुदाय के नेता बताकर उनकी काट करते आए हैं। पायलट भी इस बात से भली भांति जानते और समझते हैं। यही वजह रही है कि इस बार उन्होंने किसान रैलियों की शुरुआत गुर्जर या अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं बल्कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों से की, ताकि स्वयं को गुर्जर नेता नहीं बल्कि एक सर्व समाज नेता के तौर पर प्रदर्शित किया जा सके। सचिन पायलट ने जाट बहुल नागौर और हनुमानगढ़, जाट और राजपूत प्रभाव वाले झुंझुनू आदिवासी वर्ग के वर्चस्व वाले पाली जिले को किसान रैलियों के लिए चुना है। वहीं राजधानी जयपुर में युवा महासम्मेलन के बहाने भीड़ जुटाने का दाव चल अपने विरोधी खेमे की इस गुर्जर नेता वाली धारणा को तोड़ने का दाव चल दिया है। यही गहलोत समर्थक की चिंता का सबसे बड़ा विषय बनता जा रहा है। वहीं एक और चाल चलते हुए पायलट ने अपना सीधा संदेश भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। गहलोत सरकार के साथ राजस्थान कांग्रेस में किसान रैलियों की वजह से मची हलचल पर पायलट ने संदेश दिया कि राहुल गांधी की 18 दिनों तक प्रदेश में हुई भारत जोड़ो यात्रा के संदेशों को सूबे के लोगों के बीच पहुंचाना उनका मकसद है। पायलट के अनुसार जाति, धर्म, प्रांत और भाषा को
केवल दो ही चीजें किसानी और जवानी लांग सकती है। ऐसे में वे किसानों और युवाओं के बीच जाकर कांग्रेस के संदेश को मजबूती से पहुंचाने की पहल कर रहे हैं। अब सचिन पायलट क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या लांछना चाहते हैं, उनकी किसान रैलियों ने सीएम गहलोत और पार्टी शीर्ष नेतृत्व दोनों को भली भांति समझा दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।